ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे भक्तों, हम श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय कर्म योग का श्रवण कर रहे हैं। हमने श्रवण किया था कि कर्म योग में साधक सभी कर्म निष्काम भाव से दूसरों की भलाई के लिए ही करता है और उसे किसी प्रकार का अभिमान नहीं होता। वह इस भवसागर के कर्म बंधन से भी मुक्त हो जाता है। तो आज हम श्लोक संख्या 7 का श्रवण करेंगे, जिसमें श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जिस व्यक्ति की इंद्रियां अपने वश में है और मन भी बहुत निर्मल है, शरीर भी जिसके अपने वश में रहता है और सभी व्यक्तियों की आत्मा भी जो अपनी ही आत्मा समझता है, ऐसा कर्म योगी व्यक्ति इन सांसारिक मोह माया में लिप्त नहीं होता है। तो आइए श्लोक संख्या 7। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। अब यहाँ क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण, देखिए शब्दशः अर्थ। योग युक्त है, योग भक्ति में लगा हुआ, योग युक्त है भक्ति में लगे हुए, विशुद्ध आत्मा शुद्ध आत्मा वाले व्यक्ति, विजित आत्मा जिसने आत्मा को जीत लिया है, ऐसा आत्म संयमी व्यक्ति, जितेंद्रिय है जिसने अपनी सारी इंद्रियों को भी जीत लिया है, भक्ति में लगा हुआ, शुद्ध आत्मा वाला, आत्म संयमी और जिसने सारी इंद्रियों को जीत लिया है, सर्वभूत सभी प्राणियों के प्रति आत्मभूतात्मा होता बड़ा दयालु है, सभी प्राणियों के प्रति बड़ा दयालु है, दूसरों के प्रति बड़े हितकारी कार्य करता है, ऐसा कुर्वन्नपि कर्म करते हुए न लिप्यते, वह कभी उन कर्मों में बंधता नहीं है। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वह मुक्ति पथ पर चलता है, प्रत्येक जीव का प्रिय रहता है, हर जीव उसे प्रिय है और दूसरे जीवों को भी वह बहुत प्यारा लगता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी किसी जीव को कृष्ण से या ईश्वर से अलग नहीं सोचता है। वह समझता है कि हर व्यक्ति उस कृष्ण का ही एक अंश है। कोई भी जीव है, कोई भी प्राणी है, हर प्राणी में उसी ईश्वर का अंश है, तो वह उन्हें अलग नहीं समझता। जैसे भाई वृक्ष के पत्ते और टहनियाँ जड़ से अलग नहीं हैं, वृक्ष में ही काउंट होती हैं और जो जल वृक्ष की जड़ में डाला जाता है वह जल पत्ते और टहनियों तक पहुंचता है। ऐसे ही हम जो भोजन खाते हैं वह हमारे अमाशय में जाकर वहाँ से पच के और उसका जो रक्त वो क्या है सारे शरीर में जाता है, पूरे शरीर को शक्ति प्रदान करता है। इसी प्रकार से कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भी कर्म करने वाला हर का दास होता है, वह हर व्यक्ति को प्रिय होता है और उसे भी हर व्यक्ति प्रिय लगता है। उसके मन में हमेशा ईश्वर के प्रति स्थिर भाव रहता है, किसी प्रकार भी उसका मन विचलित नहीं होता, वह हर कार्य ईश्वर को समर्पित करता है और इंद्रियों के पीछे वह नहीं भागता है, हर कार्य निष्काम भाव से करता है और इंद्रिय विषयों में कभी लिप्त नहीं होता। इंद्रियां उसके वश में रहती हैं,
वह इंद्रियों के वश में नहीं होता, बल्कि इंद्रियां उस व्यक्ति के वश में रहती हैं, इसीलिए वह आत्म संयमी कहलाता है। तो यहाँ कृष्ण को यदि हम आक्रामक कहें तो यह ठीक नहीं होगा, क्योंकि अर्जुन जो भी कार्य कर रहा है, वह किसकी प्रेरणा से कर रहा है? ईश्वर की प्रेरणा से ही। वह तो मात्र भगवान के आदेश का पालन कर रहा है। ऐसा व्यक्ति कभी भी कर्म बंधन में नहीं बंधता है। तो अब हम कल श्लोक संख्या 8 का श्रवण करेंगे। धन्यवाद।